Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala @Dr. Alam. I am मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जो आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 15 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें ऑल इंडिया के BAMS, BUMS, BHMS की कट ऑफ और स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं बता चुका हूं। अभी जो मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की सेपरेट स्टेट वाइज क्या काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में बता चुका हूँ पिछली 3 वीडियो में। और अब जो है मध्य प्रदेश की बारी है। और इससे पहले मैं ऑल इंडिया के जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, और प्राइवेट कॉलेज के ऊपर भी कि किस तरह एडमिशन होगा वो सब बना चुका हूँ। और अलग अलग स्टेट की क्या क्या काउंसलिंग वेबसाइट है वो भी बता चुका हूँ। आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को एक बार जाकर ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो MP की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वेबसाइट से जाकर वीडियोस जाकर देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट की क्या वेबसाइट थी। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है ayush.mponline.gov.in काउंसलिंग के लिए। अगर आप BAMS, BUMS और BHMS एडमिशन लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे प्राइवेट कॉलेज में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसी वेबसाइट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप जैसे इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं पूरा गाइड कर देता हूं किस तरीके से आपको जाना है। अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली स्टेट कोटा के थ्रू जाएंगे तभी यहाँ पर जाएंगे। स्टेट कोटा के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज, और जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट दोनों होती हैं। तो जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो 85% सीट्स हैं उसके अंदर अगर आपको, यानी आपके वहीं के रहने वाले हैं, वहीं से आपने 10-12 पास किया या फिर इन दोनों में से कोई एक है, तो यानी आप वहाँ के स्टेट कोटा के एप्लीकेबल हैं, तब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट के रहने वाले हैं लेकिन वहाँ के जो 15% कोटा है, मतलब जो प्राइवेट के 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया से भरी जाती हैं। अब क्योंकि एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस का वो स्टेट के थ्रू ही होता है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट सीट्स हैं उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश के अंदर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके लिए मैं अभी दूसरा बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन लेकिन सेम इसी तरह से होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं देख लीजिए एक बार। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर 10-12 आपने वहीं से पास किया है, तब आप इसको क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया के कोटा की जो 15% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर आपका स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएंगी, नीट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसके बाद जो डिटेल्स इसमें मांगे फॉर्म में वो आपको भर देनी है। उस डिटेल्स को भरने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, डेटा को सेव करके फिर इसका जितनी भी डिटेल मांगेगा वो आप सबको देनी होगी। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको MBBS, BAMS, BHMS, BUMS सभी के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख लीजिए। इसके अलावा जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी होगी वो सिर्फ 500 रुपये होगी। यहाँ पर आपको 500 रुपये की फ़ीस जमा करनी है। उसका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू चाहे जैसे। फिर उसके बाद आपको अपने फॉर्म की जो है प्रिंट कॉपी लेनी है और उसको अपने रेफरेंस के लिए रखना है। तो ये तो हो गया एक डेमो कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसका जो ब्राउज़र था मैं उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ क्या रहा था, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स में आता है। जैसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस देनी होगी, और जो जो स्टेप हैं उसके डेटा डाल के आपको चॉइस फिलिंग मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है आरक्षण शुल्क। अभ्यर्थी की काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु चॉइस फिलिंग करते समय, मतलब जो आपको सिक्योरिटी मनी देनी होगी, थोड़ा हिंदी में है तो ब्राउज़र को मैं हिंदी में समझाऊँगा। तो नॉर्मल में आपको बता देता हूँ कि सिक्योरिटी मनी जो आपको जमा करनी होगी चॉइस फिलिंग के टाइम, पहले रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 500 रुपये दिए, उसके बाद आपका यहाँ पर शुरू होगा सिक्योरिटी मनी को जमा करना। अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है तब उसके लिए आपको 15,000 रुपये। अगर आप जनरल से हैं और अगर आरक्षित किसी कैटेगरी से हैं, जैसे किसी पिछड़ा वर्ग या फिर EWS
कमज़ोर वर्ग से अगर किसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,000 रुपये सिर्फ सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। अभी आगे बाकी रूल्स भी देखेंगे किन केसेस में ये सिक्योरिटी मनी आपको जमा वापस मिल जाती है। अभ्यर्थी को निम्नलिखित 9 अभिलेख सत्यापन केंद्रों में से किसी केंद्र पर अपने समस्त भूल अभिलेखों का सत्यापन एक सेट छात्रापाई सहित करना होगा। मतलब किसी भी एक सेंटर पे जाकर आपका जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर सत्यापन करानी होगी, मतलब उनको वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पर अगला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप पूरा प्रोसेस कर देंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये आएगा कि आपकी जो लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाएगी कौन कौन स्टूडेंट जो है मतलब मध्य प्रदेश कोटा जो स्टेट कोटा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपके डिटेल्स के ऊपर उसके बाद आपकी ये लिस्ट आएगी, उसमें आप फिर अपना नाम चेक करेंगे। फिर उसके बाद संस्था का चयन, आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रम यानी चॉइस फिलिंग की बात चली यहाँ पर। ऊपर क्या था, पहले आपने चॉइस उसके लिए सिक्योरिटी मनी जमा की थी चॉइस फिलिंग से पहले। फिर उसके बाद आपकी जो है लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद आप चयन करेंगे मतलब चॉइस फिलिंग करेंगे। आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रम संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प MP ऑनलाइन पोर्टल अथवा कियोस्क पर जाकर होगा, जिसका निर्धारित शुल्क 50 रुपये मात्र MP ऑनलाइन पोर्टल अथवा किससे दे होगा, राशि की रसीद दी जाएगी। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप या तो MP जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर कर सकते हैं या फिर कियोस्क के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 50 रुपये देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के पश्चात इन नियमों के नियम 11 के अनुसार घोषित प्रावणीय सूची MP ऑनलाइन पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उक्त घोषित प्रावणीय सूची के आधार पर ही संस्था का विकल्प चयन करें पाएंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो लिस्ट आएगी सिर्फ वो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे वही वहाँ पर अपने जो कॉलेजेस का सिलेक्शन करेंगे जो उसके लिए वेरीफाइड हैं, जो लिस्ट आएगी। इस सब के बाद यहाँ पर अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग यानी फर्स्ट राउंड, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड, फिर उसके बाद मॉपअप राउंड। यहाँ पर मतलब सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दी हुई है। अब मैं पूरा उन सबको पढ़ के नहीं बता सकता, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो PDF है मैं आपको भेज दूँगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो आप इसको डीप में थोड़ा पढ़ लेंगे तो सारे जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहीं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के अंदर उनकी क्या फ़ीस है BMS, BUMS और BHMS के लिए। तो अलग अलग फ़ीस यहाँ पर दी हुई है। जैसे आयुर्वेदा यानी BMS के लिए शिक्षण शुल्क जो है वो 40,000 है और स्टूडेंट फ़ंड की जो फ़ीस है वो 1,500 रुपये है और सुरक्षा निधि के लिए 10,000 रुपये और शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क जो है वो है 4,000 रुपये। छात्रावास सुरक्षा 5,000 रुपये और छात्रावास निवास शुल्क स्वशासी संस्था के नियमानुसार, मतलब जिस कॉलेज में आप जाएंगे उसके नियम के अनुसार से ही आपका जो यहाँ पर फ़ीस अलग अलग हो सकती है। ये है आयुर्वेद का और यूनानी के लिए शिक्षण शुल्क 35,000, स्टूडेंट फ़ंड 2,500 रुपये और सुरक्षा 10,000, शैक्षणिक यात्रा भ्रमण 3,000 और छात्रावास का ये यहाँ पर डाटा नहीं दिया है। होम्योपैथी की 35,000, शिक्षण शुल्क 2,500, स्टूडेंट फ़ंड 10,000, सुरक्षा यानी जो रिफंडेबल मनी है सिक्योरिटी मनी जिसको कहते हैं, और शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क 3,000 और छात्रावास सुरक्षा निधि 10,000 और छात्रावास निवास शुल्क जो है होम्योपैथी की वो है 20,000। अब यहाँ पर दिया गया है कौन प्रतिवर्ष देना है, ये प्रतिवर्ष देना है, ये सिर्फ प्रवेश के टाइम पर, ये भी प्रवेश के टाइम पर, ये प्रवेश के समय एक बार सिर्फ, और यहाँ पर प्रतिवर्ष आपको ये फ़ीस देनी होगी, मतलब जो हॉस्टल फ़ीस है। तो ये तो होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में। अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कह रहे हैं निजी आयुर्वेद एवं यूनानी यानी BAMS और BUMS वाले जो कॉलेजेस हैं उसमें स्वीकृत सीट संख्या की 50% सीटों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शुल्क पर देय होगी। यानी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें जो 50% सीट्स हैं उसमें जो इसका जो काउंसिल है भारतीय चिकित्सक पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली, उसकी जो फ़ीस वो डिसाइड करेगी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। यानी जो एक्चुअल फ़ीस होती है उससे कम ही रहेगी प्राइवेट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से 50% सीटों पर एडमिशन होगा जिनको सेमी गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और बाकी जो 50% सीट्स होगी 50% सीटों पर प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति www.afrcmp.organization मध्य प्रदेश, यानी इस एड्रेस पर अगर आप जाकर देखेंगे तो अलग अलग कॉलेज की फ़ीस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने
कॉलेज वाइज जो है डाटा नहीं दिया है कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस रखेंगे ये लोग। तो यहाँ पर ये वेबसाइट दे दी, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं किसकी क्या फ़ीस रहेगी। लेकिन जो होम्योपैथी है वहाँ पर 50% सीट्स नहीं है, यहाँ पर 100 के 100% जो कॉलेज वाइज है आप उस कॉलेज में जाकर देखेंगे कि उसकी फ़ीस कितनी है। बाकी यहाँ पर इन्होंने यही बताया गया कि अगर आप किसी भी कॉलेज की चॉइस लॉगिंग कर रहे हैं तो उससे पहले जाकर देख लें कि हाँ उसकी फ़ीस कितनी है, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें। उसके बाद इधर देख लेते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर की। मॉपअप राउंड 3 अलॉटमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग मध्य प्रदेश स्टेट आयुष, मतलब जो स्टेट कोटा था 85%। उसके बाद यहाँ पर चल रही है अभी ऑल इंडिया वाला, मैं इसके बाद दिखा दूंगा। तो अलग अलग कॉलेजेस भी देख सकते हैं आप कितने कॉलेजेस लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए थे अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी सभी के लिए। तो जैसे यहाँ पर है पहले पीटी शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज बुरहानपुर, ये गवर्नमेंट कॉलेज था आयुर्वेदिक के लिए। तो इसकी ओपनिंग जो कॉमन रैंक नहीं देखने आप, ज़्यादा चांसेस क्योंकि अभी कॉमन रैंक तो आई नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे, ये रजिस्ट्रेशन के बाद आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी जो है आप नीट की बेस पर इसका जो है अपना अंदाज़ा लगाएंगे ओपनिंग नीट रैंक की बेस पर। तो यहाँ पर 7,06,493 और क्लोजिंग रैंक 7,06,493। एक ही स्टूडेंट को मतलब ये सीट दी गई थी। अब यहाँ पर कैटेगरी दी है, किस कैटेगरी से ये अलॉट हुआ था, ये हुआ था एसटी से। तो मतलब ये जो है आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लेंगे अलग अलग कॉलेजेस की क्या लिस्ट थी, कितने कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर स्टेट के अंदर टोटल जो है 18 कॉलेजेस हैं जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी तीनों इसी में हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी। तो स्टेट कोटा के अंदर ये कॉलेजेस थे, आप यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और राउंड का चेक करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड का, तो जो वेबसाइट मैंने बताई थी mponline.gov.in, उस पर जाकर आप देखेंगे। तो वहीं लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ डाउनलोड सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की भी। तो उससे आप अपना जो है आइडिया लगा लेंगे। अभी मैं आपको ऑल इंडिया वाला डाटा और दिखा देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर जो ऑल इंडिया वाला है, यानी जो ऑल इंडिया 15% सीट्स थी प्राइवेट कॉलेजेस की, उनका जो है ये सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट है। अलग अलग स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं, उनकी परसेंटाइल यहाँ पर दी हुई है और उनकी नीट रैंक भी यहाँ पर दी हुई है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर शायद आपको ना दिखे, इस तरह से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नीट रैंक क्या थी, क्या नेम था, क्या कैटेगरी थी, डोमिसाइल कहाँ का था, मतलब बाहर से अप्लाई किया था कि मोस्टली बाहर वाले ही होंगे यहाँ पर, तो क्योंकि अगर सेम स्टेट के होंगे तो वो तो 85 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के नाम दिए हुए हैं, कौन सा कॉलेज इनको अलॉट हुआ था यहाँ पर इस पीडीएफ में दिया हुआ है। तो काफ़ी छोटा हो जाएगा इसको अगर मैं दिखाऊं, तो मैं पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप अपने रैंक पर जाकर देखेंगे कैसे आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है नीट की, वो यहाँ पर देखेंगे किस कॉलेज के अराउंड आ रही है, और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके आसपास मतलब आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो बाकी अगर प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस देखनी है तो आप रेस्पेक्टिव कॉलेज पे जाएं और उसकी जो भी वेबसाइट है, कॉलेज का नाम डालें गूगल पर, उसकी वेबसाइट पे जाके फ़ीस देखें, क्योंकि यहाँ पर भी डाटा उसका नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।